Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो, मैं धनंजय आप सभी का अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम अड्डा 360 पर स्वागत करता हूं। आप सभी को हेलो हाय नमस्कार। आज हम लोग नंबर सिस्टम का यानी सर्ट्स एंड इंडिसेस का चौथा पार्ट शूट कर रहे होंगे। तो जहां तक हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस कर ली हैं उसके हम जस्ट आगे ही बढ़ेंगे और उम्मीद करता हूं कि आप इसके पहले के 3 वीडियोज़ जो हमने शूट किए हैं वो आप देखे होंगे, ठीक है। और नहीं देखे होंगे तो आप उसे ज़रूर देख लेंगे, क्योंकि जब आप उसको देख करके इस वीडियो को देखेंगे तो आपको और मज़ा आएगा। अगली बात यह है कि आपको हर डिस्क्रिप्शन सर्ट्स एंड इंडिसेस के किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाएंगे तो रिमेनिंग सारे वीडियोस के लिंक आपको वहाँ पे प्रोवाइडेड हैं। आप वहाँ पे जा कर के अपनी वीडियोस देख सकते हैं आप, ठीक है। तो बच्चे आज हम अपने सर्ट्स इंडिसेस के इस चौथे पार्ट में जो तीसरे पार्ट में कर चुके थे उसके जस्ट आगे बढ़ेंगे। तो मैं बता दूं आपको कि हम लोग तीसरे पार्ट में इन्फिनिटी डाइवर्जेंस की सीरीज़ पढ़ रहे थे, ठीक है ना। इन्फिनिटी टाइम्स की जो डाइवर्जेंस सीरीज़ होती है उसी को हम पढ़ रहे थे। तो हम पिछली क्लास में पढ़े थे x इज़ इक्वल टू, आपको याद आना चाहिए, x इज़ इक्वल टू रूट ए प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। और इसका क्या आंसर होता है? इसका आंसर होता है भाई रूट में 4a + 1/2। आप अच्छी तरह जानते हैं और हमने इस चीज़ को आपको प्रूव भी करके दिखाया था और साथ ही साथ इस पर सवाल किए थे। तो हमने आपको बताया था कि इस सवाल को हम 4 तरीके से लगा रहे होते थे, वे फर्स्ट, वे सेकंड, वे थर्ड एंड वे फोर्थ। तो नो डाउट आप जान ही रहे होंगे, मैंने यहाँ दोबारा भी लिख दिया तो आपको रिवाइज़ भी हो गया। और मैं दोबारा यहाँ पे सिर्फ इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि आपको रिवाइज़ हो रहा है, मैं दोबारा इसलिए लिख रहा हूँ बच्चे क्योंकि नॉर्मली हम यहाँ तक की बातें बड़े आसानी से जानते हैं और पेपर में अगर आ जाए तो नो डाउट हम आसानी से इसे सॉल्व भी कर लेते हैं। हम आसानी से इसे सॉल्व भी कर लेते हैं अगर हमारे पेपर में इस तरह का सवाल आ जाए तो। लेकिन मैं आपको शुरू से कहता आ रहा हूँ अपने हर वीडियोज़ में, और मैं अपने हर ऑफलाइन की क्लासेस में भी बच्चों को यही कहता हूँ कि जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करनी है, चाहे वो CGL हो, MTS हो, CHSL हो, CPSI हो, रेलवे हो या दुनिया का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उस एग्ज़ाम्स का जो लेवल होता है, उस एग्ज़ाम्स का एक स्टैंडर्ड है। जब तक आप उस एग्ज़ाम के स्टैंडर्ड के इक्वलेंट प्रिपरेशन नहीं कर लेते हो तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता। तो जब आप उस एग्ज़ाम के स्टैंडर्ड को अचीव करोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। और हमारा अपना मानना है, ये मेरा अपना ओपिनियन है, जो मेरा अपना अनुभव है वो यही कहता है कि जब भी आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उसका जो स्टैंडर्ड है उससे 1-2 स्टेप आगे की प्रिपरेशन भी करनी चाहिए आपको। मतलब जो लेवल है उससे थोड़ा सा अप, मतलब लेवल ये है तो आपको थोड़ा सा अप चलना चाहिए। बिकॉज जब तक आप उस लेवल से थोड़ा सा आगे नहीं बढ़ोगे तब तक आप उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लेवल में आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। एग्जामिनेशन हॉल में जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं या मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चंस आते हैं, हमारा मानना यह है कि किसी भी क्वेश्चन को अगर डील करना है आपको या उसमें ब्रीफ एक्सप्लेनेशन जानना है या उसके कंसेप्ट्स को ब्रीफली समझना है, स्ट्रांगली समझना है या क्वेश्चन को आसानी से ब्रेक करना है, तो वो तभी पॉसिबल है जब आप थोड़े से अच्छे सवाल कर रहे होंगे। बेसिक मॉडरेट तो करना ही करना है, लेकिन साथ साथ थोड़े और अच्छे सवाल कर रहे होंगे ना, तो ही आप क्वेश्चंस को सही मायने में कैसे ब्रेक करना है ये सीखने को मिलेगा आपको, ठीक है ना। क्योंकि इस चीज़ को मैं रियलाइज़ कर पाता हूँ कि भाई जब थोड़े अच्छे सवाल डील करने की क्षमता आपके अंदर आती है ना तो छोटे सवाल आपको और भी आसान लगने लगते हैं और साथ ही साथ थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। क्योंकि कई बार अच्छे सवाल आपको बहुत अच्छे कंसेप्ट्स दे जाते हैं, कई बार अच्छे सवाल आपको बहुत अच्छे कॉन्फिडेंट लेवल में प्रिपेयर कर जाते हैं। तो थोड़ा सा लेवल अप करके चलना है,
ठीक है ना, ये अपना मेरा मानना है और आपको करना भी चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो लेवल है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सिर्फ ये कह दिया गया कि हम सर्ट्स एंड इंडिसेस से सवाल पूछेंगे। सीजीएल का पेपर देने जा रहे हो, एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें उसने कहा कि हम सर्ट्स एंड इंडिसेस का सवाल पूछेंगे, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि सर्ट्स एंड इंडिसेस सीजीएल में इतना ही पूछेंगे, रेलवे में इतना ही पूछेंगे, यूपी पुलिस में इतना ही पूछेंगे। कभी ऐसा डिफाइन किया? नहीं किया। उसने बोला कि हम सर्ट्स एंड इंडिसेस में सवाल पूछेंगे, तो पता नहीं क्या पूछ लेगा वो। हाँ, हर एग्जाम्स का अपना एक लेवल भी होता है, वो उसी लेवल का पूछने की कोशिश हमेशा करते हैं, लेकिन क्या भरोसा, पेपर सेटर हमेशा एक ही तो नहीं होता, पेपर सेटर बदल रहे होते हैं। तो माइंड है, एग्जामिनर्स का दिमाग है, वो कभी कभी दिमाग में आ गया, वो लेवल बढ़ा दिया। तो इसीलिए मेरा मानना होता है कि थोड़ा सा आप करके चले। तो इसी सीक्वेंस एंड सीरीज में मैं इन चीज़ों को जो आपके बोर्ड पर बच्चे लिखा हूँ, आपको समझ आना चाहिए कि ये चीज़ हमने पिछली वीडियो में आपको सिखाई थी और ये चीज़ थोड़ी सी आसान भी है और आप नो डाउट जानते भी होंगे, हमने भी करा दिया है, कुछ क्वेश्चन कराए, इनके एप्लीकेशंस भी कराए और इस पे बनने वाले एक्सपेक्टेड नए सवाल भी एक दो हमने आपको कराए थे। ठीक है, अगर आप वीडियो देखे होंगे तो आपको अनुमान लग गया होगा। लेकिन बच्चे, हम इसी का एक एडवांस वर्जन, मतलब इसी के जस्ट आगे का वर्जन लेके आ रहे हैं जो आपके सीजीएल में रेयरली पूछा गया है। मैं ये नहीं कहता कि जितना हैबिचुअल चीज़ें ये पूछी गई हैं और कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं उतना हैबिचुअल तो नहीं, लेकिन रेयरली पूछा गया है मेंस के पेपर में, और कभी कभी तो प्री के पेपर में आ जाता है, लेकिन मेंस के पेपर में ज़्यादा। ठीक है ना। और अब आप एक ही एग्ज़ाम देते नहीं हो, आप बहुत एग्ज़ाम देते हो, तो इनसे एक स्टेप हम अब चलते हैं बच्चे कि और क्या इस पर एक्सपेक्टेड सवाल पूछा जा सकता है, और नो डाउट आपके पेपर में पूछा भी गया है। तो आप इंतज़ार नहीं करना है, आप पहले से प्रिपेयर करके रहो। और मैंने वैसे भी पहले आपसे प्रॉमिस किया है कि कोई भी चीज़ हम आपको यहाँ छोड़ेंगे नहीं बच्चे। ठीक है ना। चलो, अपने पास बहुत समय है, कोई जल्दीबाजी भी नहीं है। देखो, एक सीरीज आती है बच्चे, जैसे मानो कि हमने लिखा x इज इक्वल टू यहाँ पे a प्लस बी, थोड़ा ध्यान से समझना, a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी डॉट 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 इन्फिनिटी। जैसे आप रूट ए प्लस के फॉर्म में जो रूट ए प्लस रूट ए था, जैसे आप उसे प्रूव कर सकते थे या प्रूव कर रहे थे, मैंने बताया भी था, वैसे ही आप इसको भी प्रूव कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे प्रूविंग टेक्निकल एंड लेंदी कैलकुलेशंस हैं। ठीक है ना। फोर्थ के पावर में डिग्री में यहाँ पे इक्वेशंस बन जाएगा, थोड़ा सा एडवांस लेवल हो जाएगा, कैलकुलेटिव होगा बहुत, तो बहुत ज़्यादा प्रूविंग की ज़रूरत भी नहीं है। बट अगर चाहें तो जो मैंने प्रीवियस क्लास में रूट ए कराया था, वहीं पे रूट ए प्लस बी है, आप कर सकते हैं, लेकिन नो नीड। ठीक है, मैं कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ डायरेक्ट इसका आंसर लिख दे रहा हूँ कि अगर आपको ए प्लस बी के फॉर्मेट में अगर कोई भी सवाल मिले ये इन्फिनिटी डाइवर्जेंस सीरीज पर, तो आप हमेशा क्या करेंगे, इसका जो आंसर होता है बच्चे वो होता है 4a प्लस बी स्क्वायर बाहर b बाय 2। ठीक है बच्चा, यही होता है। चलो, मैं इसे बॉक्स में बंद कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए भाई कि बॉक्स के अंदर वाली चीज़ हमको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये होता है बच्चे। आप अगर थोड़ा सा गौर करें ना, तो अगर हम यहाँ पर अगर थोड़ा सा आप ध्यान दें, तो मैं b की जगह पे ये जो दो b लिखा है, आप थोड़ा ध्यान देना, ये जो b लिखा है, अगर मैं इस b की जगह पे ना वैल्यू पुट कर दूं 1, थोड़ा सा ध्यान देना, अगर मैं b की जगह वैल्यू पुट कर दूं 1, तो आप गौर करना बहुत ईमानदारी से, आप अपने उस पहले वाले सिचुएशंस में आ जाएंगे। रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए, 1 इंटू में है ना, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो ये वाली सीरीज आपको फिर मिल जाएगी, और यहाँ भी b इक्वल टू 1 रख दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा 4a प्लस 1 बाय 2। उम्मीद करता हूँ कि आपको बातें बहुत बेहतर समझ में आ रही होंगी कि अगर आप b की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए तो आप उसी कंडीशन में आ जाएंगे। मतलब इसी का एक जस्ट अपर लेवल का सवाल है।
ठीक है ना। तो इनडायरेक्टली तो प्रूव ही हो रहा है, इसकी वैल्यू जो है इनडायरेक्टली तो आपने प्रूव ही कर लिया, बट उस तरह प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने प्रूव भी नहीं किया, बट अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। तो बच्चे जब रूट ए प्लस बी रूट ए प्लस बी रूट ए प्लस बी आए तो इस तरह का हम आंसर मेरा होता है, इसे आप दिमाग में सेट रखना यार, ठीक है। चलो अच्छा, अगर मैं इसी में ध्यान रखना थोड़ा सा भाई, अगर मैं इसी में थोड़ा सा चेंज कर दूं, अगर मैं यहाँ पर b की जगह आप 1 पुट किया था, अगर मैं बच्चे b की जगह पे यहीं पर माइनस b पुट कर दूं, ठीक है ना, मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ b की जगह पे माइनस b, तो ज़रा ध्यान देना ये x की वैल्यू कैसी हो जाएगी, ये x की वैल्यू जो है वो हो जाएगी a माइनस b, फिर हो जाएगी भाई a माइनस b, फिर हो जाएगी भाई a माइनस b, और इसी तरह a माइनस बी, सीरीज़ इन्फिनिटी तक जाएगी। यहाँ पर भी बच्चे b की जगह माइनस बी पुट करोगे तो यहाँ हो जाएगा 4a प्लस बी स्क्वायर, b की जगह माइनस b/2। तो एक आपके पास लॉजिक, मतलब एक नया फॉर्मूला या नया पैटर्न आपको इधर भी मिल गया। कंप्यूटर जी ये ब्लू वाला दिखाई पड़ रहा है अच्छे से? चलिए भाई, दूसरी चीज़ बच्चे, अगर मैं इसकी बात भी करूं, यहाँ पर मैं अगर आपको बोलूं कि बच्चे b की वैल्यू आप 1 पुट कर दीजिए, b की वैल्यू आप 1 पुट कर दीजिए, तो आप गौर अगर करें तो x की जो वैल्यू आएगी बच्चे वो वही फिर से पुराना वाला रिपीट होना शुरू होगा। क्या होगा? रूट ए माइनस रूट ए माइनस रूट ए माइनस डॉट 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 इन्फिनिटी, और यहाँ पर भी आपको b की वैल्यू 1 पुट करनी पड़ेगी। तो आप देख ही रहे हैं 4a प्लस 1 माइनस 1/2। तो आप समझ गए होंगे कि ये भी जो चीज़ें आपके सामने दिख रही हैं वो यहीं से आ रही हैं। मतलब आपने रूट ए माइनस रूट ए माइनस रूट ए माइनस रूट ए आप ये पढ़े थे, आप रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए पढ़े थे। इसी का एक अपर फॉर्म ये हो सकता है और उसका अपर फॉर्म प्लस वाले का ये हो सकता है। तो रूट ए प्लस बी और रूट ए माइनस बी, उम्मीद करता हूँ बच्चे कि आपको ये दोनों ही चीज़ बहुत ही बेहतर लेवल पर आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ध्यान रखना बच्चा, इस पर बहुत ही अच्छे सवाल पूछे जाते हैं और विद्यार्थी गलत करके आते हैं पेपर में, या फिर ये बोल देते हैं कि पेपर का लेवल टफ था। और वैसे भी आप देख रहे हैं इस प्रीवियस 2 से 3 सालों में कि लेवल थोड़ा सा सीजीएल अपर करके आ रहा है, मतलब बहुत ही अच्छे सवाल क्रिएट कर रहा है। तो चलो अगर मैं इसके आगे बढ़ूँ तो एक इसी फॉर्मेट के दूसरे लेवल पर हम आते हैं, ठीक है। मानो x इज इक्वल टू एक ऐसी सीरीज आए a प्लस बी, a माइनस बी, फिर a प्लस बी, फिर a माइनस बी, फिर a प्लस बी। अगर इस तरह की इन्फिनिटी टाइम्स तक की सीरीज आए तो इसका जो फाइनल आंसर होता है बच्चे वो होता है 4a माइनस 3b स्क्वायर प्लस b/2, अंडर रूट 4a माइनस 3b स्क्वायर प्लस b/2। अभी आप देख रहे होंगे कि अभी आप a प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी की सीरीज पढ़ रहे थे, बट अभी a प्लस बी की ही सीरीज है लेकिन अल्टरनेट साइन है और शुरुआत प्लस से हो रही है, ये भी गौर करना है। अल्टरनेट साइन है और शुरुआत प्लस से हो रही है, ये भी गौर करना है। प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, इस तरह की सीरीज कंटिन्यूअसली आगे बढ़ रही है और प्लस से शुरू हो रही है। तो उसका आंसर फाइनली ये होता है भाई जो अभी आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। इन सबको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसका प्रूविंग काफ़ी लेंदी है, इसलिए मैं इसको कर नहीं रहा हूँ और थोड़ा सा ये अपर लेवल का सवाल है। तो ये हो गया भाई ना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। और अच्छा, सीक्वेंस वाइज पैटर्न वाइज जैसे मैं बता रहा, अगर वैसे आप ध्यान में रखें तो आपको हमेशा माइंड में सेट भी रहेगा। बट बच्चे ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं ना, यहाँ पर अगर हम b की वैल्यू बच्चे पुट कर दें 1, यहाँ पे b की वैल्यू जो है वो अगर हम यहाँ पे 1 पुट करें जैसे हम पहले पुट कर रहे थे, तो आप एक नई सीरीज पा जाओगे। आप एक बहुत ही बढ़िया नई सीरीज पा जाओगे, a प्लस रूट a माइनस a प्लस रूट a माइनस
रूट ए प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी टाइम्स तक ये सीरीज चली जाएगी। तो बच्चे अगर आपने b की जगह पे 1 रखा है तो यहाँ पे भी b की जगह पे अगर आप 1 रखेंगे तो 4a माइनस 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये आपका फाइनल आंसर होगा। देखो मैं इसको भी ब्रैकेट में बंद कर दे रहा हूँ और ऊपर वाले को भी मैं ब्रैकेट में बंद कर दे रहा हूँ, क्योंकि दोनों ही एक बेहतर लेवल का लॉजिक है, दोनों ही एक बेहतर लेवल का लॉजिक है, ठीक है। क्योंकि अब a प्लस बी तो है, लेकिन आप देख रहे होंगे बच्चा कि साइन अल्टरनेट है और स्टार्ट प्लस से हो रहा है। साइन अल्टरनेट है बट स्टार्ट प्लस से हो रहा है। तो आपको इस तरह की सीरीज का ये आपका फाइनल आंसर होता है। और अगर हम इसमें b में बच्चे वैल्यू 1 पुट कर दें तो रूट ए प्लस रूट ए माइनस रूट ए प्लस रूट ए माइनस रूट ए प्लस रूट ए माइनस, तो इसकी वैल्यू होती है रूट 4a माइनस 3 प्लस 1 बाय 2। क्योंकि अभी आप सीरीज पढ़ रहे थे रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट, लेकिन आपने उम्मीद नहीं किया था कि अगर ये अल्टरनेट साइन में आए तो क्या होगा। तो चलो अब ये बात तो समझ में आ गई होगी। बट अगर हम एक सीरीज तो ये हो गई, बट बच्चे अगर हम इसी में आपको ये कह दें कि ये जो a प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी है और ये अल्टरनेट साइन के साथ है और इसमें स्टार्ट प्लस से है, बट अगर मैं स्टार्ट माइनस से करता तो यहाँ पे होता प्लस और यहाँ पे होता माइनस और यहाँ होता प्लस और यहाँ होता माइनस। तो सीरीज वही है, लेकिन स्टार्ट अगर मैं माइनस से करता तो कुछ नहीं, बस यहाँ भी माइनस हो जाता, कुछ नहीं बस यहाँ पर माइनस हो जाता, ठीक है। तो इसे भी याद रखना। और अगर हम इसमें वैल्यू पुट कर दें बच्चे b की 1 तो फिर एक नई सीरीज आपको मिल जाएगी और वो सीरीज होगी a माइनस a रूट में फिर प्लस a माइनस रूट में a, ठीक है। और इस तरह की सीरीज इन्फिनिटी तक बढ़ती जाएगी। और आपने b की वैल्यू 1 पुट किया है तो आप ध्यान दें 4a माइनस यहाँ पे 3 माइनस 1 बाय 2, ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार अगर आप ध्यान दे रहे होंगे बच्चे तो कुल 4 से 5 नई सीरीज हमने आपके सामने डिस्कस कर दी। एक तो आपको रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए था, एक रूट ए माइनस रूट ए माइनस रूट ए माइनस था। ये बहुत पॉपुलर है, बुक्स में भी छपा हुआ पड़ा है, मैक्सिमम लोग आपको शेयर भी कर देते होंगे, आपको मालूम भी चल जाता होगा। बहुत इजी था। मैंने आपसे कहा था ना कि आप पेशेंस रखना, जैसे जैसे हम वीडियोस में आगे बढ़ रहे होंगे हम उन अपर लेवल को भी टच कर रहे होंगे। तो बस थोड़ा सा धैर्य रख करके पढ़ने की ज़रूरत है और नोट्स बनाने की ज़रूरत है। बच्चे पढ़ाई जो है ना, नॉलेज जो है ना, वो गाली नहीं देती, ठीक है, आपको हमेशा अपर लेवल पे ही ले जाएगी। तो इस तरह का सवाल अगर आए भाई तो इसको देख लेना, समझ लेना, वीडियो को आप बैक करके भी देख लेना, बट ध्यान से समझ लेना। अब इस पर हम कुछ आपको बच्चे सवाल करा देते हैं, ठीक है। अब इस पर कुछ हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, ज़्यादा तो नहीं बट हाँ हर पैटर्न पर हम आपको एक एक सवाल करा देते हैं, ठीक है ना, ताकि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए। बच्चे अगर हम यहाँ पे लिखें x इज़ इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ x इज़ इक्वल टू 3 प्लस 4 फिर ब्रैकेट में 3 प्लस 4 फिर ब्रैकेट में 3 प्लस 4 फिर ब्रैकेट में 3 प्लस 4 और डॉट 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 इन्फिनिटी तक की सीरीज जा रही हो और आपसे पूछे इसका आंसर क्या होगा, तो आपको अच्छी तरह पता होगा कि ये सीरीज कौन सी वाली है, a प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी वाली सीरीज है। जब a प्लस बी वाली सीरीज है तो इसका फॉर्मूला भी आपको बहुत बखूबी पता है। जब a प्लस बी था बच्चे तो इसका फॉर्मूला था आपका 4a प्लस बी स्क्वायर प्लस बी बाय 2। चलो तो 4a की वैल्यू है आपकी, बच्चे यहाँ पे ध्यान देना, आपकी जो a की वैल्यू है वो है 3 और आपकी जो b की वैल्यू है वो है 4। तो a की वैल्यू 3 तो 3 का 4 गुना हो जाएगा यहाँ पे 12 प्लस b की वैल्यू है आपकी कितनी
4, 4 है बी की वैल्यू, ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 4, तो यहाँ हो जाएगा आपका 16 और प्लस बी की वैल्यू यहाँ 4 है डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चे 12 और यहाँ पे है आपका 16, तो रूट में हो जाएगा भाई 28, ठीक है ना, प्लस 4/4। ये होता है 7 चौक 28, तो हम लिख सकते हैं 2√7 प्लस 4/2, ठीक है। और आप और सिंप्लीफाई करना चाहें तो 2 कट जाएगा, तो हो जाएगा √7 प्लस 2, दिस इज अ फाइनल आंसर, ठीक है। आपको इतने स्टेप्स नहीं लेने हैं, ठीक है। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी ना तो सीधे आप जंप करेंगे। मैं तो समझाने के लिए हर स्टेप लिख रहा हूँ, बट यार लॉजिक है, फटाफट इसको जबानी कैलकुलेशन करो, जोड़ो, तोड़ दे, आंसर मार दो, कहानी ही खत्म पूरी, ठीक है। तो अगर इस तरह आए तो आप कर लेंगे। इसी में मैं कोई दूसरा नया सवाल ना लिख करके अगर मैं इसी में आपको ये कह दूं कि हर जगह बच्चे अगर यहाँ पे माइनस होता तो आप क्या आंसर देते। अगर यहीं पे हर जगह हम माइनस कर देते तो क्या आंसर होता। तो कुछ नहीं बच्चे, बस यहाँ पे माइनस हो जाता, ठीक है, बस यही माइनस होता और कहीं प्रभाव नहीं आता। तो ये तो इसकी वैल्यू तो आप अभी निकाले हो कि 28 ही होगा, और माइनस बी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 4 हो जाएगी, और यहाँ पे क्या था, 2 था, तो यहाँ पे लिख सकते थे 2√7 माइनस 4/2 और कट जाएगा तो √7 माइनस 2 ही आएगा, ठीक है। मतलब जो सवाल पहला वाला था उसमें सिर्फ माइनस कर देने से आपका आंसर पे कोई खास फर्क नहीं है, बस साइन अपोजिट हो जा रही है, साइन सिर्फ और सिर्फ साइन अपोजिट हो रही है, ठीक है। तो आप बड़े आराम से कैलकुलेट करके इस तरह का सवाल का जवाब आप दे सकते थे। अगर आपको √a + b √a + b √a + b या √a - b √a - b √a - b पर सवाल आए तो इसी तरह आप कर लेना भाई। चलो अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखता, थोड़ा समझने की कोशिश करना बच्चे, √7 प्लस √7 माइनस √7 प्लस √7 माइनस √7 ... इन्फिनिटी टाइम्स तक इसका आंसर क्या होगा। तो आपको अच्छी तरह पता होगा कि a प्लस √a माइनस √a प्लस √a माइनस √a प्लस इस तरह की सीरीज़ है। तो इस तरह की सीरीज़ में जिसमें प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चल रहा था बच्चे, आपको याद होगा कि इसका क्या लॉजिक था। तो मैं आपको बता दूं, आप प्रीवियस अभी मैं जस्ट बताया आपको, तो आपको इसका लॉजिक भी पता होना चाहिए। इसका लॉजिक था ब्रैकेट में 4a माइनस 3 प्लस 1/2, ठीक है, इतना भाई 4a माइनस 3 प्लस 1/2 √a प्लस माइनस अल्टरनेट साइन के साथ। ध्यान देना यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, यहाँ पे बच्चे इंपॉर्टेंट थिंग है अब अल्टरनेट साइन, ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस का साइन। तो a की वैल्यू कितनी है बच्चे, 7 है, a की वैल्यू है 7, तो ये हो जाएगा 7 का 4 गुना 28 और यहाँ -3 + 1 डिवाइड बाई 3। अब थोड़ा सा ध्यान दे तो 28 में से अगर 3 निकल जाएगा तो जाएगा 25, 25 का 5 और 5 और 1 हो जाएगा बच्चा ये 6 और 3 का डिवाइड, तो आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। आंसर कितना जाएगा 2। अगर मैं इसी में एक सवाल और लिख देता, अगर मैं यहाँ पे लिखता मान लो x की वैल्यू, और मान लो इसको x मान लेते हैं और इसको y की वैल्यू मान लें। मान लो मैं यहाँ पे एक और वैल्यू लिखता 4 माइनस रूट में 4 माइनस प्लस रूट में 4 माइनस रूट में 4 प्लस रूट में 4। अगर इस तरह की सीरीज होती और डॉट इन्फिनिटी तक जाती तो इसका आंसर क्या होता। तो अच्छी तरह समझ लो आप कि यहाँ पर भी सब खेल प्लस माइनस का है, बट स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, माइनस से स्टार्ट हो रहा है। तो √a माइनस √a प्लस √a माइनस √a प्लस √a माइनस √a प्लस √a माइनस √a, ये सीरीज चल रही है और माइनस से स्टार्ट हो रहा है। तो लॉजिक में क्या फ़र्क था, कुछ नहीं था, सब कुछ ही था, बट यहाँ भी माइनस हो गया था। तो आपका जो फाइनल लॉजिक आएगा वो यही होगा भाई कि यहाँ पे 4a माइनस 3 माइनस 1/2। क्यों भाई, समझ आ रहा होगा आपको, ठीक।
ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी है बच्चे 3 होगी, तो 3 होगी तो 3 का 4 गुना यहाँ हो जाएगा, सॉरी 4 है ना, तो 4 का 4 गुना हो जाएगा आपका 16, और 16 में से 3 अगर आप निकाल दो तो रूट आ जाएगा 13 माइनस 1/2, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, ठीक है। चलो 1-2 सवाल अगर मैं और करूं तो आपको थोड़ा और कॉन्फिडेंट हो जाएंगे भाई आप, ठीक है। एक आध सवाल हम और करके दिखा देते हैं भाई। अल्टरनेट वाला कर लेते हैं, अल्टरनेट वाला पैटर्न जिसमें अभी आप a प्लस बी और a माइनस बी देखे हैं। अल्टरनेट वाला साइन अगर हम करते, मतलब अगर हम यहाँ पे ये करते कि x इज इक्वल टू रूट में 5 + 4 5 - 4 5 + 4 5 - 4 ... इन्फिनिटी 5 - 4 ... इन्फिनिटी। इसका आंसर क्या होगा? तो भाई इसका आंसर तो आप देखो ध्यान से, तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, सेम टू सेम, a + b a - b a + b a - b, लेकिन शुरुआत प्लस से हो रही है। तो इसका क्या फॉर्मूला था? इसका फॉर्मूला था 4a - 3b² + b/2। ठीक है। तो यहाँ पे हम a की वैल्यू जान ही रहे हैं कि a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू यहाँ पे है 5 और b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4। तो a की वैल्यू है 5, तो 5 का 4 गुना हो जाएगा बच्चे 20। ज़रा ध्यान देना भाई, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 5 है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 20, और यहाँ पे जो b की वैल्यू है हमने लिखा है कितना 4 लिखा है भाई 4, तो 4 का 4 गुना हो जाएगा आपका 16, और 16 का 3 कर दीजिए आप, तो 16 × 48, ठीक है ना, -48, और प्लस यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है आपकी फाइनली 4, और यहाँ पे हो जाएगा भाई वैल्यू 2। तो फाइनली आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो आंसर मिल जाएगा। कैलकुलेट तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं किसी दूसरी सीरीज़ पर आऊं, जैसे अगर मैं यहाँ पर जो प्लस के साथ शुरू था बच्चे, अगर यही चीज़ आपके माइनस के साथ शुरू हो तो क्या होगा, ठीक है। चलो हमने लगभग हर पे एक एग्जाम्पल, एक सवाल हमने लगभग हर पे करा दिया है। तो अगर मैं यहाँ पे बोलता कि 3 + 1 और यहाँ पे 3 - 1, सॉरी माइनस से कर लेते हैं प्लस, फिर यहाँ पे कर देता 3 - 1, फिर यहाँ कर देता 3 + 1, फिर यहाँ पे 3 - 1 ... इन्फिनिटी। इसका आंसर क्या होता? तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो a - b a + b a - b a + b a - b, लेकिन शुरुआत ध्यान से देखें तो किससे हो रही है, माइनस से हो रही है। और बच्चे अगर ये शुरुआत माइनस से हो रही है तो इसका हमने लॉजिक आपको क्या बताया था, इसका था भाई 4a - 3b² - b/2। तो यहाँ पे a की वैल्यू आप देख ही रहे हो कि 3 है, और b की वैल्यू भी आप देख ही रहे हो कि 1 है। तो a की वैल्यू 3, 3 का 4 गुना यहाँ हो जाएगा बच्चे 12, और यहाँ b की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ माइनस हो जाएगा 3, और -b की वैल्यू 1/2। यहाँ पे 12 और 12 में से अगर 3 निकाल दे तो जाएगा 9, 12 में से 3 निकाल दो जाएगा 9, 9 हो जाएगा 3, और 3 - 1/2 तो कट जाएगा बच्चे, और फाइनली आंसर आ जाएगा कितना 1। आपका यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको कि a + b और a - b की सीरीज़ इन्फिनिटी टाइम्स का जो डाइवर्जेंस सीरीज़ थी, और √a + √a - √a + √a - √a ये भी, और इसका उल्टा भी, ठीक है। तो A to Z सारा का सारा सीरीज़ नो डाउट आप समझ गए होंगे। तो ये था भाई पिछले क्लास में जो हमने कराया उसका जस्ट अपर लेवल। अब आते हैं इसी सीरीज़ में थोड़ा डिफरेंट पैटर्न पर, ठीक है। वो अब अगली सीरीज़ हम करने चल रहे हैं जो थोड़ी सी उतनी टिपिकल नहीं है, आसान है, आप बड़े आसानी से समझ पाएंगे। बच्चे अगर यहाँ पे हम कहें कि अगर ऐसी सीरीज़ मिल रही हो आपको कि √a फिर √a फिर √a फिर √a, ऐसे x की वैल्यू दी गई है,
दिस बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन। ये इन्फिनिटी टाइम्स तक नहीं, मतलब ये डाइवर्जेंस सीरीज इन्फिनिटी टाइम्स तक की नहीं है, ठीक है ना। तो क्या होगा इसका आंसर, तो देखो इसको भी हम प्रूव नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर इन सबको अगर मैं इसको प्रूव करूंगा ना तो ये फोरियर सीरीज चली जाएगी, ठीक है ना। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो मैथमेटिक्स बीएससी के पार्ट में आता है फोरियर सीरीज, ठीक है ना। तो हम ये कर नहीं रहे हैं, इसको बहुत ज़्यादा इंटरप्ट नहीं कर रहे हैं, प्रूफ की कोई ज़रूरत भी यहाँ पे नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चे, तो x इक्वल टू दिस, इसकी वैल्यू बतानी है आपको, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ a के पावर 1 माइनस 1/2 के पावर n, ये इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। एग्जाम्पल भी करा दूं तो एग्जाम्पल कर लेते हैं भाई, √6, ठीक है। तो इसको पहला वे तो इसका यही है भाई, जो ये है बिल्कुल ऐसे ही कर लो। ए की वैल्यू कितनी है बच्चे, 6 है, 1 माइनस 1/2 के पावर n क्या है, n नंबर ऑफ टर्म्स है, कितनी बार आया है ये, तो 1 2 3 4 बार आया है, तो 2 के पावर 4। अगर इसे हम कैलकुलेट करें तो 6 के पावर यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 1/2 के पावर 4, तो 2 का दूना 4 दूना 8 दूना हो जाएगा 16, ठीक है। कैलकुलेट कर लेंगे तो 15/16 आपका फाइनल आंसर होगा। लेकिन ऐसे ना करके आप एक काम करो, आप डायरेक्ट करना सीख लो। आपको करना कुछ नहीं है, ए की वैल्यू है ये, तो ए तो लिख लो आप, और उसके बाद आप गिन लिया करो कितने टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसके। तो नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 हैं, तो 2 के पावर 4 ही होगा, 2 के पावर 4 मतलब 16 होगा, और इससे हमेशा एक कम ही ऊपर आता है, इससे हमेशा एक कम ही ऊपर आता है। जैसे एक मैं अगर दूसरा सवाल लिखूं, चलो मान लो लिख लिया √12, ठीक है ना, लिख लिया। इसका आंसर क्या होगा, तो कुछ नहीं भाई, 12 के पावर गिन लो, 1 2 3 4 5 बार है, तो 2 के दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 हो जाएगा, और इससे जस्ट एक कम ऊपर 31 होगा, तो 12 के पावर 31/32, दिस इज अ फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस तरह के पैटर्न के सवाल बहुत आसान होते हैं, नो डाउट इनमें से बहुत से बच्चे इस पैटर्न को जानते भी होंगे, और ये बहुत इजी भी है। पेपर में आपको कहीं भी मिल सकता है, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम्स हो, चाहे वो CGL का हो, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम्स हो, ठीक है ना, डिफरेंट एग्ज़ाम्स, CPO-SI का हो, रेलवे का हो, कहीं भी आपको मिल सकता है। अगर मैं आगे बढ़ूँ तो एक पैटर्न और भी है कि अभी तो ये फिक्स था लिमिट, लेकिन अब ये जाएगा इन्फिनिटी टाइम्स, मतलब रूट ए ऐसे चला गया इन्फिनिटी टाइम्स। तो इसका आंसर क्या होगा, चलो इसका प्रूविंग थोड़ा आसान है, मैं आपको करके भी दिखा दूं। अगर गौर करें आप, तो ये वाली जो चीज़ है बच्चे, पुराना वाला जो प्रूविंग हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था, उसको ध्यान रखना आप। अगर आप ध्यान दें तो x की वैल्यू √a है, और वही बार बार रिपीट हो रही है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x = रूट में a तो है, लेकिन ये पूरी वैल्यू x के बराबर है कि नहीं है, तो प्लस में हमने x लिख दिया। दोनों सॉरी यार, इनटू में है ना, तो आप इनटू में ही x लिख दीजिए। अब दोनों तरफ बच्चे कर दो स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो ये हो जाएगा x², और ये हो जाएगा a × x, और आप देख रहे होंगे एक x से एक x कटेगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a। इसका मतलब इस तरह के सीरीज़ का आंसर a ही होता है, मतलब ये जो टर्म्स लिखा हुआ है a, वही उसका आंसर हो जाता है। अगर मैं इस पे सवाल करूं तो मेरे को नहीं लगता कि बहुत प्रैक्टिस कराने की ज़रूरत है आपको। मैं यहाँ पे करूँ अगर सवाल, तो मैं यहाँ पे लिख सकता था कुछ भी, हम लिखते मान लो 13, रूट में 13, और रूट में 13, फिर रूट में 13 ... इन्फिनिटी, तो इसका जो आंसर होता बच्चे x का, वो 13 ही होता, ठीक है। या मैं x की वैल्यू यहाँ पे लिखता रूट में 17, या रूट में 17, रूट में 17, रूट में 17 ... इन्फिनिटी टाइम्स तक इसका क्या आंसर होता, तो नो डाउट इसका भी आंसर 17 ही होता, एटसेट्रा। इस तरह से आप चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की बात तो समझ में आपको आ गई होगी, ठीक है। मैं रफ भी कर देता हूँ, ये भी सीरीज़ ध्यान रखना, ये भी सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पेपर में अक्सर
मिल जाया करता है। अच्छा, एक चीज़ और, अगर एक मिनट भाई, थोड़ा बोर्ड भी अच्छे से साफ कर लें। एक चीज़ इसमें और भी हम आपको अगर समझाएं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब जो अभी आप इसके पीछे सीखे हुए थे, एक चीज़ ध्यान रखना, वो भी चीज़ मेरे को हालांकि बताने की कोई खास ज़रूरत नहीं थी, आपको खुद भी समझ आना चाहिए, बट मैं जब सारी बातें डिस्कस कर दिया तो वो भी बात डिस्कस कर देता हूँ। जैसे अभी आप देख रहे थे बच्चे कि x इज इक्वल टू लिखा हुआ था रूट ए प्लस बी, रूट ए माइनस बी, रूट ए प्लस बी, रूट ए माइनस बी। अभी आप देखे थे ना भाई, जस्ट अभी आपने सीखा है इन्फिनिटी टाइम्स तक। इसका आंसर क्या था बच्चे, ये प्लस से शुरू हो रहा था, प्लस माइनस, या पहले आप सबको प्लस ही कर दो, चलो आप सबको पहले प्लस ही कर दो। तो क्या इसका आंसर था बच्चे, इसका आंसर था 4a प्लस बी स्क्वायर प्लस बी बाई 2, बी स्क्वायर प्लस बी बाई 2। ठीक है, एक आपके पास ये था भाई, जस्ट अभी आपने इसको देखा। एक इसी में था, अगर y इज इक्वल टू हम बोल दें यहाँ पे रूट में a माइनस बी, रूट में a माइनस बी, रूट में a माइनस बी, इन्फिनिटी तक जाएं तो इसका आंसर क्या था, तो कुछ नहीं भाई 4a प्लस बी स्क्वायर माइनस बी बाई 2, यही था। क्यों भाई, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आप पहले ही पढ़ चुके हो तो समझ भी रहे होगे। ठीक है, तो जैसे आप रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए की वैल्यू और रूट ए माइनस रूट ए माइनस रूट ए माइनस रूट ए माइनस की वैल्यू आप देखे थे कि रूट ए प्लस रूट ए की वैल्यू हम एक्स मान रहे थे और रूट ए माइनस रूट ए माइनस की वैल्यू वाई मान रहे थे और एक्स माइनस वाई निकाल रहे थे, याद आ रहा होगा, जिसकी वैल्यू 1 आ रही थी। इसके जस्ट पहले वाला वीडियो आप जरूर देखें, जो देखे होंगे वो समझ रहे होंगे। तो बच्चे अगर हम कहें कि इस x को और y को अगर आप माइनस कर दो तो क्या होगा, अगर इसको आप माइनस करोगे तो x माइनस वाई, और यहाँ पे गौर करो तो ये 4a प्लस बी स्क्वायर बाई 2 और प्लस b बाई 2 माइनस 4a प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और ये प्लस हो जाएगा b बाई 2। ठीक है, और ये वैल्यू जाएगी कट। अब ये b बाई 2 मिल करके फाइनली हो जाएंगे b। ठीक है, इसका मतलब आपको कुछ समझ में आ रहा है कि x माइनस वाई की वैल्यू होती है b। मतलब कभी भी आपको इस तरह का सवाल मिले कि x इज इक्वल टू ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी और y इज इक्वल टू ए माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस बी और इन्फिनिटी डाइवर्जेंट सीरीज है, तो अगर x माइनस वाई पूछे तो क्या होगा, तो बच्चे कैलकुलेट करके इस तरह का करने की कोई ज़रूरत नहीं, इतना टाइम नहीं है आपको। इसीलिए कहा जाता है कि एग्ज़ाम से पहले आप बेहतर लेवल पे प्रिपरेशन रखें ताकि एग्ज़ाम्स में पहुंचने के बाद कोई नया एनिमेशन ना करना पड़े, कोई नई खोज ना करना पड़े। आप पेपर में जब बैठो तो आपको लगे कि हम पेपर से पहले इन सारी चीज़ों को पढ़ चुके हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे बढ़ेंगे तेज़ी से। और जब वही चीज़ें नहीं मिलती हैं तो आप हाय हाय चिल्लाते हो, कहते पेपर कठिन हो गया, पेपर कठिन। पेपर कठिन नहीं यार, पेपर में वही चीज़ें आती हैं जो आपको पढ़ाई गई हैं या जो आपके सिलेबस में है, बस थोड़ा सा कभी कभी उसे अच्छे लेवल पे इंप्लीमेंट करके देता है, कभी कभी वो बहुत ईजी तरीके से प्रेजेंट करता है और कभी कभी वो उसी चीज़ को बहुत डेंजर तरीके से प्रेजेंट करता है। मतलब आप एक ही बात को कई तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। कोई भी बात ऐसी है जिसको नॉर्मली बोलने पे मीनिंग कुछ और होता है, लेकिन थोड़ा सा हार्डली बोलने पे मीनिंग्स कुछ और हो जाता है। रियल लाइफ में आप देखते होंगे, तो कुछ ऐसा ही समझिए आप इन चीज़ों को कि इसके प्रेजेंटेशन के वे बदल देने से सवाल के लेवल में डिफिकल्टी आ जाती है। चलो मैं एक सवाल भी करा दूं आपको, इस बात को नो डाउट आप समझ ही गए होंगे। तो अगर मैं थोड़ा सा इसमें चेंजिंग कर देता हूं, चलो मैं यहाँ पे थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, मैं बस वही चीज़ मिटा रहा हूँ जो काम की है भाई। अगर मैं थोड़ा सा एक सवाल भी करके दिखाऊँ आपको तो ज़रा खुद भी देख लो क्या सीखा था आपने, किसका क्या आंसर होता है। इसका आंसर होता है बी। जैसे मैं यहाँ लिखा था 4 प्लस
3, 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 या 4 प्लस, चलो यहाँ पे हम 1 कर लेते हैं। एक सीरीज तो हमने कर ही लिया था, थोड़ा डिफरेंट कर लेते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं भाई 4 माइनस 1, 4 माइनस 1, 4 माइनस 1। ठीक है, तो क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर आना चाहिए बच्चे 1। इसका आंसर क्या आना चाहिए बाबू? तो इसका आंसर आना चाहिए फाइनली 1, क्योंकि आपने जस्ट अभी देखा कि a प्लस बी की सीरीज और a माइनस बी की सीरीज अगर डिफरेंस हो रही होती है तो आपसे अगर इसमें पूछता आपसे x माइनस वाई, तो आपका आंसर बनता b। अब b क्या है? b क्या है? b की जगह पे 1 है, तो यही आपका आंसर होगा। सवाल देखा नहीं कि टिक मारा, खत्म कहानी। लेकिन चलो हम इसको प्रूव भी करके देख लेते हैं कि भाई सच में b हो रहा है या नहीं। तो चलो अगर मैं x माइनस वाई निकालूं तो x की इस x की वैल्यू क्या होगी? तो a की वैल्यू है 4, तो हो जाएगा 16, ठीक है ना, 16। और b की वैल्यू कितनी है? 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, मतलब रूट 17 हो जाएगा। रूट 17 प्लस b की वैल्यू है 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। और फिर माइनस, अगर मैं इसकी बात करूं तो रूट में क्या है? 4a प्लस बी स्क्वायर, वो वही आएगा, 17 ही होगा। और माइनस b की वैल्यू तो 1 है बच्चे, 1 हो जाएगा, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? 2। अगर मैं बच्चा इसको ब्रेक करूं तो हो जाएगा रूट 17 बाई 2 और प्लस हाफ माइनस रूट 17 बाई 2 और माइनस माइनस प्लस हाफ, और आप देख रहे हैं कट गया और हाफ हाफ क्या हो गया? 1। तो बच्चे तू खुद ही बता दे कि क्या हमें इस तरह से कैलकुलेट करने की ज़रूरत थी? नहीं थी। मतलब एक नई बात आपको सीखने की बड़ी, जो बहुत ही मज़ेदार है कि रूट a प्लस बी रूट a प्लस बी रूट a प्लस बी रूट a प्लस बी अगर इन्फिनिटी टाइम्स तक जा रहा है, और रूट a माइनस बी रूट a माइनस बी रूट a माइनस बी रूट a माइनस बी अगर इन्फिनिटी टाइम्स तक जा रहा है, तो आपको x माइनस वाई अगर निकालना हो तो ये वैल्यू क्या आएगी? ये वैल्यू आपकी 1 आएगी। तो सॉरी b आएगी, ठीक है ना, मैंने बोला था ना x माइनस y की वैल्यू क्या आएगी? b आएगी, और b की वैल्यू आपकी क्या है? b की वैल्यू आप यहाँ पे 1 है। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुई होगी। ठीक है बच्चे, चलो एक बात और आपको सिखानी है इसमें, जो आपको हमने पहले ही बताया था बट उसका एप्लीकेशन रह गया था, जो मैंने अभी एक सिखाया। और एक बात इसमें और है, अगर मैं इस चीज़ को ऐसे लिख रहा था x इज इक्वल टू रूट में a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी इन्फिनिटी, तो बच्चे इसका आंसर क्या आ रहा था? तो आप देख रहे थे कि इसका आंसर आ रहा था 4a माइनस 3b स्क्वायर प्लस b बाई 2। ठीक है, ब्रैकेट में डब्बे में बंद कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे y इज इक्वल टू ठीक यही सीरीज लिखता, लेकिन हम माइनस से शुरू कर रहे हैं अगर, और अल्टरनेट सीरीज लेके चल रहे हैं, मतलब a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी इन्फिनिटी टाइम्स तक, तो बच्चे इसका आंसर क्या था? तो आप पा रहे थे 4a माइनस 3b स्क्वायर माइनस b बाई 2, क्योंकि हमने b की जगह पे माइनस b रख दिया था। ठीक है ना, याद आ रहा होगा। इसको भी डब्बे में बंद कर देते हैं। तो ये दो बात आपके सामने आ गई। a माइनस बी की a प्लस बी और a माइनस बी की ही सीरीज है, लेकिन अल्टरनेट है। एक बार प्लस फॉर्म में शुरू हो रही है और अल्टरनेट होते हुए आगे बढ़ रही है, उसका आंसर ये है। और एक बार यही a माइनस बी माइनस के साथ शुरू हो रही है और अल्टरनेट सीक्वेंस में आगे बढ़ रही है। और इस पैटर्न पर अगर ये माइनस करने को पूछे x माइनस वाई क्या होगा, तो ध्यान दो भाई, x माइनस वाई क्या होगा? तो x की वैल्यू है बच्चे 4a माइनस 3b स्क्वायर बाई 2 प्लस b बाई 2 माइनस 4a माइनस 3b स्क्वायर बाई 2 प्लस b बाई 2। और अगर आप गौर करें तो ये चीज़ें कट जाएंगी और ये b बाई 2 मिला के फिर b हो गया। इसका मतलब x माइनस वाई की वैल्यू यहाँ भी b हो रही है। तो बड़े मज़ेदार बात है कि रूट a प्लस बी की सीरीज़, रूट a माइनस बी की सीरीज़ का डिफरेंस निकालें तो भी b आता है, और
ए बी का ही सीरीज हो, लेकिन एक बार प्लस के साथ अल्टरनेट सीरीज में शुरू हो रहा है और एक बार माइनस के साथ अल्टरनेट सीरीज में शुरू हो रहा है और उसका डिफरेंस निकालें तो भी हमारा फाइनल आंसर बी ही आएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप इस चीज को भी। ठीक, चलो एक सवाल भी कर लेते हैं यार। ठीक है, एक यहाँ पे क्वेश्चन भी कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या होगा, तो क्वेश्चन में कुछ खास नहीं, हम वही चेंजिंग फिर से कर देते हैं जो पहले किए हुए थे। ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं भाई। ठीक है, चलो यहाँ पे लिख देते हैं 6 + 2 और 6 - 2 और 6 + 2। यहाँ पे लिख देते हैं 6 - 2, 6 + 2 और 6 - 2 और 6 + 2। ठीक है, और आपसे हम पूछते हैं x - y की वैल्यू क्या होगी। तो x - y की वैल्यू क्या होगी बच्चे, तो आप अच्छी तरह जानते हो कि x - y की वैल्यू b होगी और b है आपका 2, तो 2 दिस इज अ फाइनल आंसर। खत्म कहानी। आप प्रूव करके देखना चाहते हो तो आप देख लो भाई, पूरा फार्मूला लगा के देख लो। आप फार्मूला लगाओगे तो 4a - 3b स्क्वायर, 4a की वैल्यू है आपकी 6 का 4 गुना हो जाएगा बच्चा यहाँ पे 24, -3b स्क्वायर, b की वैल्यू है 2 का स्क्वायर 4 का 3 गुना हो जाएगा 12। ठीक है, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 2, 24 में से 12 दूनी 24 होता है, तो ये √12 भी आएगा। माइनस यहाँ भी तो भी वैल्यू रूट आपकी 12 भी आएगी और -2 ही होगा, b की वैल्यू 2 ही है और डिवाइड बाई 2 होगा। अगर हम इसे थोड़ा और ब्रीफ करें तो √12/2 और +1 होगा, -√12/2 और माइनस प्लस ये 1 ही होगा और ये कट जाएगा, तो फाइनली आंसर आपका 2 ही आएगा। तो हमें क्यों इतना काम करना, हमें सीधे ही आंसर लिख देना था भाई। ठीक है, हम कोई नई चीज नहीं बता रहे हैं, आपको प्रीवियस चीजों को और ब्रीफ और डेप्थ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये कठिन है, क्या ये बहुत कठिन है, क्या ऐसा है कि आप नहीं कर सकते। भाई जब तक आप चीज़ों से डरते रहोगे और जब तक आपको लगेगा कि ये कठिन है, ये हमसे नहीं हो पाएगा, तब तक भैया आपको मैथ डराता रहेगा। आप ऐसा काम करो कि आप मैथ्स पे हावी हो पाओ, मैथ्स आप पे हावी ना होने पाए, क्योंकि जब आप पे मैथ्स हावी हो जाता है ना, तो 2 दूना 4 नहीं, आप 5 लिख रहे होते हैं। 2 दूना 5, 2 दूना 5, 2 दूना 5 बोल रहे होते हैं, फिर कहते हैं कहाँ गलती हो रही है, क्यों, क्योंकि मैथ्स हावी हो गया आप पे। तो थोड़ा सा मेहनत की ज़रूरत है। एक सीरीज़ और हमारी इसमें बची हुई है, अगर आप ध्यान दें तो एक सीरीज अपनी ये बची हुई है कि x इज इक्वल टू यहाँ पे √a प्लस √a माइनस √a प्लस √a डॉट इन्फिनिटी। इसका आंसर क्या था, तो आप देख रहे होंगे इसका आंसर था 4a - 3 + 1/2। लेकिन अगर हम इसी को y इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे बोलते a माइनस a प्लस इन्फिनिटी, तो आप ध्यान देंगे यहाँ इसका आंसर था 4a - 3 - 1/2। और अगर मैं इन दोनों को माइनस करूं तो x - y इज इक्वल टू 4a - 3/2 + ½ -4a - 3/2 + ½ और ये कट जाएगा और इसकी वैल्यू 1 आएगी। तो बहुत मज़े की बात आपको ये भी समझ में आ रही होगी कि जब √a प्लस √a प्लस √a प्लस √a प्लस √a प्लस √a प्लस √a था, √a माइनस √a माइनस √a माइनस √a माइनस √a माइनस था, तब अगर डिफरेंस निकालते तो भी 1 आया था, और अगर ये अल्टरनेट है तो भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, और अगर √a प्लस b √a प्लस b √a प्लस b √a प्लस b और √a माइनस b √a माइनस b √a माइनस b √a माइनस b, उसका डिफरेंस क्या आ रहा था, b आ रहा था। और उसका अपोजिट अगर अल्टरनेट साइन के साथ प्लस के साथ स्टार्ट हो रहा हो या अल्टरनेट साइन के साथ अगर माइनस के साथ स्टार्ट हो रहा हो, तो भी डिफरेंस क्या आ रहा था, b आ रहा था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात बेहतर लेवल पे समझ में आ गया होगा बच्चे। और अगर मैं यहाँ पे चलो हर जगह क्वेश्चन करा दिया, तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन हम आपको अगर करा दें तो देखते हैं भाई क्या आंसर होता है। अगर मैं बच्चे यहाँ पे सॉरी यार यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ मैं, आप चलो 6 ही लिख दिया, 6 6 6
और यहाँ पे भी 6 माइनस यहाँ पे 6 प्लस और यहाँ पे 6 माइनस यहाँ पे 6 प्लस। क्या होगा फाइनल आंसर? तो मेरे को लगता है कि अब हमको बहुत ज़्यादा समझाने की तो आपको ज़रूरत नहीं है। और x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी? तो x माइनस वाई की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, अब आपको बता दूं एग्जामिनर, मैंने आपको डाइवर्जेंस सीरीज इन्फिनिटी टाइम्स तक की जो डाइवर्जेंस सीरीज आती है उसका हमने लगभग सारा चीज़ आपको समझा दिया, ब्रीफ एप्लीकेशंस भी समझा दिए। अब एसएससी सीजीएल या किसी की, या हम तो कहते हैं कैट लेवल तक की भी हिम्मत नहीं है कि आपको इस डाइवर्जेंस सीरीज पर सवाल आए और उलझा दे। हाँ, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा आपसे कि आपको इस सवाल को इम्प्लीमेंट करेगा, वो इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करेगा। इम्प्लीमेंट करने की कोशिश इन द सेंस कि सवाल में लैंग्वेज चेंजिंग, सवाल के प्रेजेंटेशन का जो मॉड्यूल है उसे चेंज करने का तरीका, ये बहुत भरमाने की कोशिश करेगा। ठीक है ना, जैसे होता है ना कि खाना कितना भी गंदा हो लेकिन अगर परोसने का ढंग स्मार्ट हो तो उसमें भी खुशबू और स्वाद आने लगते हैं। ठीक है ना, खाना कितना भी अच्छा हो लेकिन परोसने का ढंग अगर पुअर है, गंदा है, तो थोड़ा सा उतना फीलिंग्स नहीं आता, मन नहीं करता यार क्या कैसा हो गया, भले ही उसमें बहुत स्वाद हो। तो सवाल को प्रेजेंट करने का तरीका ना सीजीएल के पास या किसी और भी एग्जामिनेशन के बोर्ड के पास भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है ना, तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, बहुत एंजॉय किए होंगे आप, और ज़रूर आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। और अगर नया सीखने को मिला है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट्स आप दें, वीडियो को मैक्स से मैक्स लोगों तक फैलाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, आप अपना प्यार बनाए रखें। और इसी तरह हम आपको आगे इसी अच्छे वीडियोज़ के साथ मिलते रहेंगे। डिस्क्रिप्शन लिंक में प्रीवियस वीडियोस भी पड़े हुए हैं, उनको भी आप देख लें। और बाकी अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल का जो आपका एंड्रॉयड एप्लीकेशंस है, वेबसाइट है, वहाँ पे जाएं, विजिट करें और एप्लीकेशंस को प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर लें ताकि फर्दर अपडेट्स, यानी जब भी हम लोग अपना बैच ला रहे होंगे तो आपको ये अपडेट्स मिल सके। चलिए बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड लव यू।